हमारी पृथ्वी सोलर सिस्टम की सदस्य है। हमारा सोलर सिस्टम हमारे यूनिवर्स का एक मामूली सा हिस्सा है और ये यूनिवर्स अर्थ से दिखने वाली आकाशगंगा का एक छोटा सा पार्ट है। बचपन से आज तक हम साइंस, अर्थ, आकाश, चांद, सूरज, तारे के बारे में यही किस्से सुनते आ रहे हैं। साइंटिस्ट ये मानते हैं कि दुनिया में सिर्फ हम ही नहीं हैं, बल्कि बहुत से यूनिवर्स हैं, क्योंकि आकाश अनंत है, इसका कोई और छोर नहीं। न हमने इसको पूरा देखा है, न जाना है और न ही समझा है। तो आखिर ये कैसे कह सकते हैं कि हमारे जैसे कई और ब्रह्मांड हैं? असल में ये ख्याल सदियों पुराना है कि हमारे यूनिवर्स जैसे दूसरे यूनिवर्स हैं। सबसे पहले 16वीं सेंचुरी में कॉपरनिकस ने ये कहा था कि हमारा अर्थ यूनिवर्स के सेंटर में नहीं है। आफ्टर सम डिकेड्स दूसरे यूरोपीय एस्ट्रोनॉमर्स गैलीलियो ने अपने टेलीस्कोप से देखा कि यूनिवर्स में स्टार के आगे भी सिर्फ स्टार ही हैं। 16वीं सेंचुरी के आखिर तक आते आते इटली के फिलोसोफर ने पक्के तौर पर कहना शुरू कर दिया था कि आकाश अनंत है और हमारी जैसी दूसरी कई दुनिया इसमें बसती हैं। 16 से 18 तक दूसरे यूनिवर्स होने के ख्याल ने इंसानों के दिलों में पुख्ता तौर पर जगह बना ही ली थी और 20वीं सेंचुरी में आयरलैंड के साइंटिस्ट ने तो ऐलान ही कर दिया कि आकाशगंगा में बहुत सारे यूनिवर्स बसते हैं। अब साइंटिस्टों के इतने थ्योरीज हैं कि मसला हल होने की बजाय और मुश्किल हो गया है। असल में हमारे अलावा करोड़ों किलोमीटर दूर और नजरों से ओझल। अगर वास्तव में ऐसा है तो जैसे हम आज दूसरे यूनिवर्स के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक उसी तरह कहीं दूर ऐसे ही बातें हो रही होंगी। ये ख्याल कितने पुख्ता हैं, इनकी पड़ताल के लिए हमें यूनिवर्स की शुरुआत दौर में जाना होगा। सबसे स्पेशल थ्योरी जो यूनिवर्स की उत्पत्ति के बारे में है वो है बिग बैंग थ्योरी। इसके मुताबिक एक छोटे से एटम में ब्लास्ट हुआ और फिर हुआ ब्रह्मांड बनने की अनोखी शुरुआत। इसके बाद इसका विस्तार होता ही गया और आज इसका कोई भी और छोर नहीं मालूम। बिग बैंग थ्योरी के हिसाब से भी एक नहीं कई यूनिवर्स होने चाहिए जो एक दूसरे से बहुत दूर हैं। कुछ लोग तो ये भी मानते हैं कि एक ब्रह्मांड से कई छोटे छोटे ब्रह्मांड पैदा होते हैं। ये कुछ उसी तरह है जैसे कोई स्टार ब्लैक होल में समा जाए। मगर ये भी सही है कि नए यूनिवर्स इसी ब्लैक होल से निकलते हैं, जिनका धीरे धीरे विस्तार होता जाता है। कई ब्रह्मांड को लेकर साइंटिस्टों के बीच अभी फिलहाल 5 तरह की थ्योरी काफी चलन में है। इनमें से कोई कहती है कि बिग बैंग से दूसरे ब्रह्मांड पैदा हुए, वही कोई ये कहती है कि ब्लैक होल की घटना के ठीक अपोजिट प्रोसेस से नए यूनिवर्स पैदा हुए। एक और थ्योरी ये भी कहती है कि बड़े यूनिवर्स से छोटे यूनिवर्स पैदा हुए। मुश्किल ये है कि इनमें से किसी भी घटना को सच की कसौटी पे कसा नहीं जा सकता, क्योंकि दूसरे यूनिवर्स अगर हैं तो वो हमारी पृथ्वी से इतने दूर हैं कि उनकी मौजूदगी का सच्चाई परखा नहीं जा सकता। हाँ, इन सिद्धांतों को कसौटी पर रखकर ये जरूर कहा जा सकता है कि फला थ्योरी सही है या फिर गलत। आमतौर पर साइंटिस्ट अब ये मानने लगे हैं कि हमारे यूनिवर्स जैसे कई और यूनिवर्स हैं, बस वो कितनी दूरी पर है ये बताना थोड़ा मुश्किल है। असल में किसी भी एस्ट्रोनॉमिकल घटना के लिए जरूरी है उसके लिए फिजिक्स का कोई रूल हो, सिद्धांत हो। भौतिकी के कई सिद्धांत जो पृथ्वी पर लागू होते हैं वो दूसरे यूनिवर्स में ऐसे ही लागू हो, ये जरूरी तो नहीं। इसीलिए साइंटिस्ट बहुत दिनों से थ्योरी ऑफ एवरीथिंग तलाश रहे हैं, यानी फिजिक्स के कुछ ऐसे नियम जो हर जगह हर हालत में एक ही तरह से लागू हो। अगर ऐसा हो सका तो हमारे लिए ये समझना आसान हो जाएगा कि हमारी अर्थ जैसे कहीं और दूर दूसरी पृथ्वी है या नहीं, या फिर ब्रह्मांड में कितने आकाश हैं या फिर आकाश में कितने ब्रह्मांड हैं। तब तक तो दूसरे ब्रह्मांड के बारे में यही कहा जा सकता है कि सोचने के लिए तो हर ख्याल अच्छा है। तो आज के लिए बस इतना ही एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।